आपको वो 720 याद आ रहे थे या आपको ये याद आ रहा था कि अब की बार तो पेपर टफ है? अच्छे स्कोर की तो उम्मीद थी, लेकिन इतना बढ़िया अचीवमेंट होगा ये नहीं सोचा था बिल्कुल। समय सबके पास 3 घंटे का होता है और उसी समय में आपके पास हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, सॉफ्ट भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे। तो आपका कैसे रूटीन होता है, किन को सिलेक्ट करना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो जो बेनिफिशियल चीज़ थी यहाँ पे वो थी मेरे लिए, जब मैं क्लास में आया इवन तब तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि नीट का पेपर 720 नंबर का होता है। एक राजस्थान में कहावत है कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। तो क्या महेश पे आपको बचपन में ही पता चल गया था कि एक दिन आगे जाके बहुत बड़ा नाम करेगा? मैंने पेपर अटैम्प्ट करते टाइम अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, तब मेरा मतलब उद्देश्य यही था कि मैं अपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाऊँ। मैं इसको भी कहता था कई बार कि अगर पार नहीं पड़ी तो आ जाना, अपने आर्ट दिला देंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। मेरा सपना है कि मैं आगे आने वाले सालों में भी ऐसे ही मेहनत करूँ और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करूँ। कैसे देखते हैं? सबसे पहले ये खुशी मैं जानना चाहता हूँ कि जब पता चलता है कि हाँ मैं फर्स्ट आया हूँ और इकलौता फर्स्ट आया हूँ मैं ही। कि आप अपने बच्चों पर अपनी इच्छा न थोपे, उसका मन क्या कहता है। अगर वो जो भी बनना चाहता है, चाहे वो प्लेयर बनना चाहता है। एक माँ का सपना होता है कि उसका बेटा उस मुकाम को पहुँचे कि आज आप भी देखो कितनी जल्दी कर रहे हैं कि अलग अलग जगह से फ़ोन आ रहे हैं और मैं सुबह से देख रहा हूँ आपके पास अलग अलग जगह से फ़ोन। कैसी खुशी होती है माँ? वैसे जब मैंने 10th की उसके बाद तक भी मेरा आर्ट्स लेकर यूपीएससी क्लियर करने का ही विचार था, लेकिन क्या नीट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एग्जाम से में एक एग्ज़ाम मानी जाती है, इनके लिए कोचिंग ज़रूरी होती है? और अगर हाँ तो फिर आपने जो गुरु कृपा को चुना तो कैसे चुना? जब मैं मतलब 3 साल मैंने तैयारी की तो मेरे सामने ऐसे बहुत सारे मौके आए जिसमें कहीं ना कहीं मेरा मोरल डाउन हो रहा था, डिप्रेशन जिसको आप बोल सकते हैं, कोचिंग के टेस्ट में कम ज़्यादा स्कोर आना भी इसका एक कारण होता है। तो तब मैं जब डिप्रेशन होता है, ऐसे टफ एग्जाम अपन देते हैं, तो उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपका क्या गुरु मंत्र रहेगा? तभी हॉस्पिटल में था, तभी अचानक योगेंद्र सर का फ़ोन आया, उन्होंने अचानक मार्कशीट भेजी कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है, तो तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सब ना ताज चाहिए ना तख्त चाहिए, मेहनत से निकली एक रैंक चाहिए, जो नींद को बेच दे सपनों के लिए, उसे ही हिंदुस्तान का ये टॉपर चाहिए। कहाँ हनुमानगढ़ की वो धूल, कहाँ देश का शिखर, लेकिन जब इरादे हों फौलाद तो ऐसे ही पहुँचते हैं उस शिखर पर। आज हमारे साथ नीट 2025 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाने वाले महेश हैं। ये नाम याद रखिएगा, महेश कुमार, गुरु कृपा सीकर से पढ़कर राजस्थान का झंडा गाड़ने वाला, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाकर। सबसे पहले महेश, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है और बोल हिंदुस्तान परिवार आपको ढेरों शुभकामनाएं देता है कि आपने आज वाकई पूरे राजस्थान का, पूरे देश का नाम गौरव से गौरवान्वित किया। धन्यवाद सर। कैसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले ये खुशी मैं जानना चाहता हूँ कि जब पता चलता है कि हाँ मैं फर्स्ट आया हूँ और इकलौता फर्स्ट आया हूँ मैं ही, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी नीट 2025 में। बिल्कुल सर, मैंने 3 साल गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में मेहनत की थी और उसी मेहनत का मेरे को ये परिणाम मिला है, तो खुशी तो होगी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को अभी। जब आपको कैसे पता चला? सबसे पहले आप कहाँ थे, किस सिचुएशन में थे? आपको पता था कि नीट का रिजल्ट आने वाला है? कल सुबह से ही मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और इसलिए मैं हॉस्पिटल में ही गया था, और तभी हॉस्पिटल में था तभी अचानक योगेंद्र सर का फ़ोन आया, उन्होंने अचानक मार्कशीट भेजी कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है, तो तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सबसे पहले योगेंद्र सर ने मुझे बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। मैं अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें 2024 की, तो बहुत से टॉपर उसमें भी आए थे, 720 में से 720 अंक लाए और कई फर्स्ट रैंकर आए थे। लेकिन इस बार के जब पेपर की बात हुई और पेपर चर्चाओं में आया तो कहा कि पेपर बहुत कठिन था, टफ था, अलग। तो आपने उस समय क्या मन में आया था जब आप एग्जाम सेंटर में पेपर देने बैठे थे? आपको वो 720 याद आ रहे थे या आपको ये याद आ रहा था कि अब की बार तो पेपर टफ है? कि मतलब पेपर देखते ही शुरू में मैंने सबसे पहले फिजिक्स ही अटैम्प्ट किया था और शुरू के 20-25 मिनट में ही फिजिक्स के मैंने 15-20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की, जिसमें से मेरे से मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन हुए। तो मेरे को पता तो लग गया था कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ऐसे में 700 मतलब अगर आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। उस टाइम मैंने बस यही सोचा कि मेरे को अपना पूरा पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करना है, और इसलिए मैंने एक बार फिजिक्स को स्किप किया, मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट की, मैंने बायो कंप्लीट की और उसके बाद मैं वापस फिजिक्स पर आया। तो मैंने पेपर अटैम्प्ट करते टाइम अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, तब मेरा मतलब उद्देश्य यही था कि मैं अपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाऊँ। कैसे देखते हैं जब एक नीट की तैयारी करता है तो उसका पेपर देने का शेड्यूल कैसे देखते हैं? क्योंकि समय सबके पास 3 घंटे का होता है और उसी समय में आपके पास हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, सॉफ्ट भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे। तो आपका कैसे रूटीन होता है, किन को सिलेक्ट करना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट उस 3 घंटे के दौरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो 3 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। तो जैसे मैंने अब जैसे फिजिक्स का पेपर अटैम्प्ट किया तो मेरे को पता लग गया था कि फ़िज़िक्स का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो सबसे पहले शुरू में ही फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए पहले मैंने केमिस्ट्री और बायो बहुत फटाफट में अटैम्प्ट किया और इसी वजह से मेरी 1-2 सिली मिस्टेक भी हो गई। लेकिन उसको मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में अटैम्प्ट किया और अपना वहाँ पे टाइम बचाया, और वो टाइम सारा मैंने फिजिक्स पर ही लगाया। तो ऐसे में जो ईजी सब्जेक्ट है उनको आपको बहुत जल्दी करना होता है, और जो हार्ड और टाइम बचा
कर जो हार्ड सब्जेक्ट है उन पे लगाना होता है। क्या नीट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एग्जाम्स में एक एग्ज़ाम मानी जाती है, इनके लिए कोचिंग ज़रूरी होती है? और अगर हाँ, तो फिर आपने जो गुरु कृपा को चुना, तो कैसे चुना? क्या कहाँ से सुना था? क्या पिछले बार जो फर्स्ट रैंक आया था उनसे प्रेरणा मिली थी? किस कैसे मिला है गुरु मैं कृपा पिछले का? 3 साल से गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में हूँ और हमें गुरु कृपा का सजेशन दिया हमारे कुछ रिलेटिव्स ने। मनोज शर्मा सर हमारे जानकार हैं, वो गुरु कृपा में पिछले 6-7 सालों में हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि उन्होंने हमें गुरु कृपा का सजेशन दिया। तो मैंने पिछले कुछ सालों का गुरु कृपा का रिजल्ट भी देखा, तो हर साल सिलेक्शन में बढ़ ही रहे हैं, हर साल गुरु कृपा के सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने गुरु कृपा को ही चुना। आपको डॉक्टर बनने का सपना कब से था? कि नीट करने के आए तब से डॉक्टर बनना था, या पहले से कोई ऐसा? वैसे जब मैंने 10th की उसके बाद तक भी मेरा आर्ट्स लेकर यूपीएससी क्लियर करने का ही विचार था, लेकिन उसके बाद मेरी सिस्टर ने मेरे को फोर्स किया कि मेरे को बायोलॉजी लेनी चाहिए और नीट की तैयारी के लिए सीकर जाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं नीट की तैयारी के लिए यहाँ पर आया, और जब मैं क्लास में आया इवन तब तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि नीट का पेपर 720 नंबर का होता है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे आके कोचिंग में ही पता चली। तो अब आप कौन से फील्ड में डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, किस में आप सेवा करना चाहते हैं? मैं सर न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ। क्या क्या मन में आया कि आप डॉक्टर बनकर क्या करना चाहते हैं? मतलब सर मेरा सपना है कि मैं आगे आने वाले सालों में भी ऐसे ही मेहनत करूं और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करूं। आज महेश, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ, किन्हीं कारणों से, पेपर की वजह से, या उनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था और वो चूक गए। आज उनको क्या कहना चाहेंगे कि 2025-26 का अगला सेशन में जब वो तैयारी दे, अटेम्प्ट दे, तो वो कैसे तैयारी करें? देखिए मैंने पेपर हार्ड आया था, उस हार्ड पेपर का पहले से तो नहीं पता था कि पेपर हार्ड आएगा, तो इसलिए मैंने उसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं की थी। मैंने बस अपनी कोचिंग में जो भी मेरे को गाइडेंस मिली, जो भी मेरे को मॉड्यूल मिले, जो भी मेरे को नोट्स मिले, उनको मैं अच्छे से पढ़ता गया। कोचिंग की एक गाइडेंस को मैं फॉलो करता गया। तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है नीट 2026 के जो एस्पिरेंट हैं कि आप अपने जो भी गाइडेंस मिल रही है, अपने जो मेंटर आपको कह रहे हैं, आपके जो कोचिंग के डायरेक्टर आपको कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स जो आपको कह रहे हैं, एक एक छोटी छोटी बात को आप पूरा सीरियसली लें और उनकी हर बात को मानें। आखिर में ये और बताइए कि गुरु कृपा का कौन सा माहौल आपको सबसे सही लगा पढ़ने के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए? सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल चीज़ थी यहाँ पे वो थी मेरे लिए टेस्ट सीरीज़। गुरु कृपा की टेस्ट सीरीज़ ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है मेरे इस रिज़ल्ट के लिए, क्योंकि जब मैं फाउंडेशन में था, 12th क्लास में था, हमारा पेपर जो है नीट 2024 का जो पेपर था, उस पेपर से 6 से 7 महीने पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो उस 6 से 7 महीने में बुडानिया सर ने ऐसा प्लान हमारे लिए बनाया, ऐसा शेड्यूल हमारे लिए बनाया जिसमें 6 से 7 बार ही हमने अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लिया। तो इतनी बार रिवीजन करने के बाद तो सिलेक्शन अपने आप ही कंफर्म हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप न्यूरोसर्जन बने और अच्छा करें। एक माँ का सपना होता है कि उसका बेटा उस मुकाम को पहुँचे, कि आज आप भी देखो कितनी जल्दी कर रहे हैं कि अलग अलग जगह से फ़ोन आ रहे हैं, और मैं सुबह से देख रहा हूँ आपके पास अलग अलग जगह से फ़ोन। कैसी खुशी होती है माँ? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बच्चे के इस मुकाम पर आने की। ये इसको मैं ईश्वर की कृपा और सतगुरु का कृपा ही मानूंगी, और साथ में बच्चे की मेहनत है और गुरु कृपा की टीम ने जो बच्चे को तराशा है एक मूर्ति की तरह, उस पर ये खरा उतरा, उसके लिए मैं मालिक का धन्यवाद करती हूँ। अपने एक राजस्थान में कहावत है कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, तो क्या महेश पे आपको बचपन में ही पता चल गया था कि एक दिन आगे जाके बहुत बड़ा नाम करेगा? वैसे ये हमेशा ही टॉपर ही रहा है अपनी क्लास में। 10th में भी इसने 97.17 स्कोर किया था। ये तो था भी अच्छा स्कोर कर सकता है किसी भी फील्ड में, लेकिन ऑल इंडिया में अच्छा करेगा ये थोड़ा सा कम विश्वास था। वो खुशी जो दुगनी हो गई है जो बच्चे ने किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप दोनों माता पिता टीचर्स हैं और टीचर्स का बच्चा सामान्य घर से, आप भी आते हैं सामान्य घर से, ये महेश है। उन माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को कहीं ना कहीं थोपते हैं कि आपको ये बनना है, आपको वो बनना है? तो आपने भी ऐसे कोई थोपा था या इसका सुझाव था कि नहीं मुझे नीट जाना नहीं, है? हमारा कोई थोपने का विचार नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी ने भी पहले नॉन मेडिकल ही ली थी, लेकिन उसको हम जैसे परिवार का मानो या हमारा डिसीजन मानो, हम उसको पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजा, क्योंकि लड़की समझ के जैसे अपनी मान्यता है तो उसको बाहर नहीं भेज पाए थे। जब इसने 10th की तो फिर मेरी गुड़िया ने भी इसको कहा, बेटा भाई तू तो बाहर जा, मैं तो नहीं गई, तू थोड़ी तैयारी कर ले। और वैसे ये बाहर आने को तैयार थोड़ा कम ही था कि मैं तो वहीं रह के आर्ट्स में कर लूँगा, फिर यूपीएससी की तैयारी करूँगा। उनको भी भेज देते तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर मैं ये फील करती हूँ। एक पिता का सबसे बड़ा सपना होता है कि वो अपनी सारी ख्वाहिशें छोड़ देता है अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर। ये ईश्वर की कृपा है
और बच्चे ने भी पूरी समर्पण से पूरा अपने आप को झोंका है, तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसने ये मुकाम हासिल किया है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है इंडिया लेवल पर फर्स्ट रैंक प्राप्त करना। अच्छे स्कोर की तो उम्मीद थी, लेकिन इतना बढ़िया अचीवमेंट होगा ये नहीं सोचा था बिल्कुल भी। ये भरोसा आपका इस कोचिंग के ऊपर भी था, इस संस्था के ऊपर भी था, और इस संस्था ने बार बार अपना प्रमाण दिया है इस बात का कि ये यहाँ से टॉपर्स निकालते हैं। कैसे देखते हैं संस्था के प्रति आप? नहीं, संस्था के अंदर जो मनोज जी शर्मा है, उनसे मैं 3 साल कॉन्टैक्ट में रहा। कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम होती तो उनको कॉल करते, हॉस्टल चेंज करना या कोई हेल्थ इशू होते तो वो ही मतलब कोऑपरेट करते थे। तो मैं मनोज शर्मा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे एब्सेंट के अंदर पेरेंटिंग रोल प्ले किया। बिल्कुल, आप दोनों शिक्षक हैं। मैं जानना चाहता हूं, और मैं कैमरे के पीछे जो हज़ारों दर्शक हैं वो सुन रहे हैं आपको, कि आज इनके माता पिता का कैसा सपोर्ट इसके साथ रहा, इनका कैसा रोल रहा आपके इसकी पूरी जर्नी के बीच में, वो आप बताएं। और आने वाले समय में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इसको भी कहता था कई बार कि अगर पार नहीं पड़ी तो आ जाना, अपने आर्ट दिला देंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी, पढ़ना है तो इजी वे में पढ़ो। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर अपनी इच्छा न थोपे। उसका मन क्या कहता है, अगर वो जो भी बनना चाहता है, चाहे वो प्लेयर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, आप उसको उस डायरेक्शन में दें ताकि बच्चा डिप्रेशन में न आए और एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर का उदाहरण हमारे सामने है, वो खुद 10वीं फेल है और आज 10वीं की बुक के अंदर जो है महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर उसकी लेसन है उसका। तो हर आदमी का अलग अलग एक इंडिविजुअल होता है एरियाज़ जहाँ आप प्रोग्रेस करते हैं। तो इसलिए बच्चे का खुद के ऊपर इंटरेस्ट है, आप केवल उसे गाइड करें, मोटिवेट करें, लेकिन उसे अपनी इच्छा न उस पर थोपें। मेरा तो यही अनुरोध रहेगा। पूरे परिवार को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिर का सवाल है कि जब डिप्रेशन होता है, ऐसे टफ एग्जाम अपन देते हैं, तो उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपका क्या गुरु मंत्र रहेगा, जो अगले तैयारी कर रहे हैं? जब मैं मतलब 3 साल मैंने तैयारी की तो मेरे सामने ऐसे बहुत सारे मौके हैं जिसमें कहीं ना कहीं मेरा मोरल डाउन हो रहा था, डिप्रेशन जिसको आप बोल सकते हैं, कोचिंग के टेस्ट में कम ज़्यादा स्कोर आना भी इसका एक कारण होता है। तो तब मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था, अपने मेंटर से बात करता था, अपने टीचर से बात करता था, और इन्होंने मुझे इतना ही कहा कि हमें अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, हमें अपने जो कोचिंग का स्कोर आ रहा है, जो कोचिंग के टेस्ट में स्कोर आ रहा है, उसके बेस पे अपने आप को जज नहीं करना है, हमें अपने आप को जज करना है अपनी मेहनत के बेस पे। तो इसलिए अगर आपका स्ट्रेस आ भी रहा है तो इसलिए आप अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने मेंटर से बात करो, अपने टीचर से बात करो, और आप अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई अदर एक्टिविटी कर लो, जैसे थोड़ी देर आप खेल लो, थोड़ी देर आप गाने सुन लो, और स्ट्रेस को आप दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फ्री माइंड होगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोबारा। तो ये थे महेश कुमार। ये सिर्फ महेश की जीत नहीं थी, ये उस माँ के आंसुओं की जीत थी जिसने पहरेदारी की थी कि महेश पढ़ता रहे। उस पिता की ख्वाहिश थी जिसने सपने देखे थे कि अपनी ख्वाहिश के सपने महेश पूरा करेगा। महेश से हमने वो तमाम बातें की, कैसे इनका सफ़र रहा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।